तो अभी प्रीवियस वीडियो में हम क्या देख रहे थे? स्केल। स्केल कितने टाइप की होती है वो सब देख लिए थे कि 3 टाइप की स्केल होती है आपकी: लीनियर स्केल, एरिया स्केल और वॉल्यूम स्केल। तो लीनियर स्केल क्या होती है, एरिया स्केल क्या होती है, वॉल्यूम स्केल क्या होती है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और क्विकली रिवीजन करेंगे, बस 2 मिनट, और कुछ क्वेश्चन फॉलो करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो क्वेश्चन में अप्लाई करके हम देखेंगे। स्केल क्या होता है भाई? डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मतलब जो डिस्टेंस मैप में कितनी है और ग्राउंड में कितनी है, इन दोनों का क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ये आपका कोई एग्जाम्पल है, जस्ट अ मिनट। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मेजर्ड ऑन मैप 5 सेंटीमीटर क्या है? ये मैप डिस्टेंस होगी आपकी। 10 किलोमीटर क्या होगी? आपकी ग्राउंड डिस्टेंस होगी, यानी 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर। ये क्या होगा? आपका मैप डिस्टेंस होगा और ये क्या होगा? आपका ग्राउंड डिस्टेंस। यानी मैप में मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर किया है, 10 सेंटीमीटर जो ग्राउंड में डिस्टेंस थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये आपका मैप दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका मैप दिया हुआ है। ये है आपका ABCD। जो AB की लेंथ है, ये आपको AB दिया हुआ है, आपको 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और आपको AC दिया हुआ है यहाँ से लेकर के 9 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। AC की लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए, आप क्या बताएंगे ग्राउंड में? देखो, और जो मैप बनाया गया है, ये आपका मैप है। इस मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज की गई है, जो स्केल यूज की गई है, वो है आपका 5 सेंटीमीटर अपान 10 किलोमीटर। ठीक है, इन ग्राउंड ए बी इज इक्वल टू कितना होगा आपको बताना है, और साथ के साथ बताना है कि ए सी इज इक्वल टू कितना होगा ग्राउंड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप इन क्वेश्चन को करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि ये आपको दिया हुआ है मैप। मैप में ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ए बी का, और ए सी आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैप जो एरिया इन मैप कितना आ गया आपका? 10 × 9, 190 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ कि इन ग्राउंड एरिया कितनी होगी? ग्राउंड में एरिया कितनी होगी आपको बताना है। इस इस मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज की गई है वो स्केल सेम है, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों सवाल को आप करिए और इसका जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अच्छा, चलिए ये बताइए, जो हमें स्केल पढ़ रहे हैं, जो हमें स्केल पढ़ रहे हैं, कौन सी स्केल है? ज- जो अभी हम पढ़ रहे थे, स्केल इज इक्वल टू क्या होता है? मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए क्या लिए थे? 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर। तो ऐसी स्केल जिसमें हम यूनिट को लिखते हैं वो आपकी होती है इंजीनियर्स स्केल। क्या होती है बेटा? इंजीनियर्स स्केल। ठीक है, जिसमें यूनिट को हम लिखते हैं। तो फिर एक और आता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये तो आपकी इंजीनियर्स स्केल हो गई। तो डिफरेंस क्या है फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और इंजीनियर्स स्केल के बीच? तो देखिए, यदि हम इन दोनों के यूनिट को सेम कर दें, 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को भी यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा? 5/1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 5×2 = 10, 1/2 इतना आ जाएगा ना। ये आपका क्या है?
दोनों की यूनिट सेम हो गई, ऊपर वाला भी सेंटीमीटर, नीचे वाला भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 10⁵ ये क्या है आपका यू यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसमें कोई यूनिट ही नहीं है। ये आपका है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आपने सुना होगा कि आरएफ हम लेके चलते हैं जब स्केल में, तो आरएफ क्या होता है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? यूनिट लेस होती है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम हो जाती है ना, तो उसको हम कट कर देते हैं। यही होता है आपका आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। समझ में आ रही बात? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ इंजीनियर स्केल इज रिप्रेजेंटेड एज 1:n या फिर 1/n इन सेम यूनिट, देन दिस स्केल इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया यदि हम इंजीनियर स्केल को 1/n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं सेम यूनिट में, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव स्केल या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ मान लो लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल फिर से लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपका कौन सी स्केल है? इंजीनियर्स स्केल है। कौन सी स्केल है? इंजीनियर्स स्केल है, क्योंकि इसमें दोनों की यूनिट लिखी हुई है। मैप डिस्टेंस में भी और ग्राउंड डिस्टेंस में भी यूनिट लिखी हुई है, और दोनों की यूनिट क्या है? अलग अलग है। इसलिए क्या है? इंजीनियर्स स्केल है। इंजीनियर्स स्केल की यही पहचान होती है कि इसमें यूनिट लिखी होती है और दोनों की यूनिट क्या होती है? अलग अलग होती है। यदि इस स्केल को हम इस तरीके से लिख दें कि दोनों के यूनिट सेम हो जाए, मैप डिस्टेंस में भी और ग्राउंड डिस्टेंस में भी, तो वो स्केल आपकी हो जाएगी रिप्रेजेंटेटिव स्केल। करके देखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, अपॉन 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 इंटू 1000 मीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 गुणे 1000, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 1/10⁵ यही होगा ना, 1/10⁵। ए भी सेंटीमीटर में, ए भी सेंटीमीटर में, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा? 1/10⁵। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव स्केल है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव स्केल है, क्योंकि मैंने 1/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। 1/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और सेम यूनिट है, ऊपर भी सेंटीमीटर था, नीचे भी सेंटीमीटर था। ठीक है, 1/n का मतलब क्या है? 1 यूनिट, 1 यूनिट इन मैप और n यूनिट इन ग्राउंड। इसका मतलब तो यही होता है ना, सिंपल है। तो समझ में आ गई होगी बात, आपको बार बार बताने की क्या ज़रूरत है। रिप्रेजेंटेटिव स्केल क्या होती है और इंजीनियर स्केल क्या होती है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का नाम। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल? तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखो, लार्ज स्केल क्या होती है और स्मॉल स्केल क्या होती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ मैं आपको 2 स्केल लिख के दे रहा हूँ, आप बताइएगा कौन सी स्केल लार्ज है और कौन सी स्केल स्मॉल है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पहला। दूसरा है आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इनमें से कौन सी लार्ज है, कौन सी स्मॉल है? इनमें से कौन सी स्केल लार्ज एंड कौन सी स्केल स्मॉल है? आप बताओ। तो क्या पहचान होती है लार्ज स्केल की, क्या पहचान होती है स्मॉल स्केल की? देखो, सिंपल सी पहले हम डिफिनेशन में चलते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लार्ज स्केल हम उस स्केल को कहते हैं, लार्ज स्केल हम उस स्केल को कहते हैं जिस स्केल को यूज करके आप
डेटा को ड्राइंग में बहुत ही अच्छे से दिखा सके, डेटा को ड्राइंग में बहुत ही अच्छे से दिखा सके। ये डिफिनेशन मैंने हिंदी में लिखी है, देखो। जस्ट अ मिनट। जिस स्केल को यूज करके हम मैप या प्लान में सभी डेटा को अच्छे से दिखा सके उसे कहते हैं लार्ज स्केल। उसे क्या कहते हैं? लार्ज स्केल। जिस स्केल को यूज करके मैप या प्लान में सभी डेटा को अच्छे से दिखा सके उसे क्या कहते हैं? लार्ज स्केल। और इसमें क्या होता है, आपको रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलता है, रेजोल्यूशन इज मोर। तो हमने दो एग्जांपल लिया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। आप मेरे को ये बताओ, इनमें से किस स्केल को आप यूज करोगे तो ड्राइंग में डेटा को बहुत अच्छे से दिखा सकोगे? ये हम यूज करेंगे यदि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, तभी मेरे को डेटा अच्छे से दिखेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आपका एक ग्राउंड था, ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ है, घर है, नदी है, ठीक है, कहीं झील है, ठीक है, कहीं मान के चलो कोई पोल है। इन सबको आपको एक मैप में दिखाना है, तो किस स्केल को यूज करेंगे तो यहाँ पास जो चीज़ें हैं मैप में बहुत ही अच्छे से दिखेंगी आपको। यदि हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर को यूज करेंगे, यानी 10 किलोमीटर वाली लाइन को यदि हम 1 सेंटीमीटर में लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, या फिर 100 किलोमीटर वाली लाइन को 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, ए वाला होगा, ठीक है। इसमें रिजोल्यूशन क्या होता है? मोर होता है। और स्मॉल स्केल क्या होती है? ऐसी स्केल जिसको यूज करके हम मैप या प्लान में डेटा को बहुत ही अच्छे से ना दिखा सकें, वो होता है स्मॉल स्केल। इसमें रिजोल्यूशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर वाली स्केल क्या हो जाएगी आपकी? स्मॉल स्केल, ठीक है। तो आप ये बताइए हमें, क्या बताएंगे? ये आपको मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला है ए, दूसरा है मान लीजिए बी। ए और बी में से कौन सी स्मॉल स्केल है, कौन सी लार्ज स्केल है? और 10 mm इक्वल टू 1 मीटर और 5 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इन दोनों में से कौन सी लार्ज स्केल है, कौन सी स्मॉल स्केल है? आप लोग करके बताइए, आप लोग करके बताइए। और थोड़ा सा हम आपको क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। मैंने कहा ऐसी स्केल जिसको यूज करके आप डेटा को अच्छे से दिखा सको, लार्ज स्केल होती है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर था और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर था। तो 1/, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ जाएगा और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1/, कितना है? 10⁶। ये आपका ए वाला है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा आपका? 100 इंटू 1000 इंटू 100, कितने जीरो आ गए आपके? 3 2 5 2 7, 10⁷। तो इन दोनों में से कौन सी लार्ज है, कौन सी स्मॉल है? आप देखो, इन दोनों में से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो कौन सी स्केल होगी? स्मॉल स्केल होगी। कौन सी स्केल होगी? स्मॉल स्केल होगी। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्या होगी? लार्ज स्केल होगी। ऐसी होगी, लार्ज स्केल होगी। मतलब आपके पास मान लो एक सर्कल है, यहाँ लिखा है 1/2, यहाँ लिखा है 1/4, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ कौन सा बड़ा होगा, कौन सा स्केल बड़ी होगी इसमें? आपके पास एक सर्कल था, पहले वाले यदि स्केल को आप यूज करोगे इस वाले को, तो सर्कल को केवल 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। यदि आप दूसरी वाली स्केल को यूज करेंगे, ठीक है, दूसरी वाली स्केल को आप यूज करेंगे तो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? 4 पार्ट में, इस तरीके से। तो किस स्केल को यूज कर रहे हैं आप? तो सर्कल बहुत अच्छा दिख रहा है इस स्केल को ना, ऑब्वियस सी बात है। ये आपकी हो जाएगी लार्ज स्केल और ये आपकी हो जाएगी स्मॉल स्केल, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। तो
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉल स्केल होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो लार्ज स्केल होगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। अच्छा, ये लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक और आपका टॉपिक है प्लान्स एंड मैप। एक टॉपिक है आपका प्लान्स एंड मैप। चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है प्लान में और मैप में? प्लान और मैप के बीच क्या डिफरेंस है? इसमें केवल इसमें केवल स्केल का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? स्केल का। तो स्केल का क्या डिफरेंस होता है? यदि आप स्मॉल स्केल को यूज करके कोई ड्राइंग बना रहे हैं, स्मॉल स्केल को यूज करके कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो हम बोलते हैं प्लान्स। यदि आप लार्ज स्केल को यूज करके कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैप। ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे थे? प्लान एंड मैप। प्लान एंड मैप को भी हमको डिस्कस करना है। तो प्लान एंड मैप के बीच क्या डिफरेंस होता है? अभी कॉल आ गया था तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, प्लान एंड मैप में क्या डिफरेंस होता है? प्लान एंड मैप में केवल स्केल का डिफरेंस होता है। किसका? स्केल का। यदि आप कोई भी ड्राइंग लार्ज स्केल को यूज करके बना रहे हो तो फिर क्या बोलते हैं? प्लान। यदि कोई सी भी ड्राइंग आप स्मॉल स्केल को यूज करके बना रहे हो वो क्या होता है? मैप। इसको समझते हैं। लार्ज स्केल का मतलब क्या हो रहा है? लार्ज स्केल का मतलब है कि आपको रिजोल्यूशन ज़्यादा मिल रहा है। रिजोल्यूशन ज़्यादा मिल रहा है मतलब जो ड्राइंग है, ड्राइंग में चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही हैं, बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही हैं। और स्मॉल स्केल को यदि आप यूज करके कोई भी ड्राइंग बनाएंगे में क्या होगा? रिजोल्यूशन कम होगा, मतलब इतना अच्छे से चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, बहुत छोटी छोटी दिखेंगी। वो होता है मैप। तो आपके पास दो ड्राइंग है, यहाँ देखिए। एक बिल्डिंग की ड्राइंग है, बिल्डिंग का प्लान है। ठीक है, बिल्डिंग का प्लान है। ठीक है, हम टॉप 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 व्यू है, ठीक है ना? क्या है? टॉप व्यू। हम ऊपर से इसको देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके की बिल्डिंग हमको दिख रही है। ये बिल्डिंग का टॉप व्यू यानी प्लान बनाया गया है। दूसरा आपको एक मैप दिखेगा। ए ये है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का मैप। तो हमें ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा प्लान है, कौन सा मैप है? ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया गया है, अलग अलग स्टेट को दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। कितने छोट मतलब एक एक स्टेट को कितने कम स्थान में दिखाया गया है। और है ना, इसके लिए कौन सी स्केल यूज़ की गई होगी? स्मॉल स्केल। कौन सी स्केल? स्मॉल स्केल। जब बहुत सारी चीज़ों को हमें मैप में ड्राइंग में दिखाना हो हम इस स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, फिर बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। और ये आपका क्या होगा? प्लान। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दिख रहा है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा किचन है, कौन सा बरामदा है, सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं। और एक छोटे से एरिया का, एक छोटे से बिल्डिंग का क्या है? प्लान है। इसमें हम यूज़ किए हैं लार्ज स्केल। क्या यूज़ किए हैं? लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल। तो प्लान एंड मैप में सिंपल स्केल का डिफरेंस होता है। यदि हम लार्ज स्केल को यूज़ करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो प्लान होगी, स्मॉल स्केल को यूज़ करके बना रहे हैं तो मैप होगी। ठीक है, तो प्लान एंड मैप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्केल भी हम कवर कर लिए। स्केल क्या होता है, इंजीनियर स्केल क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होती है, सब कुछ देख लिए। अभी हमें क्या देखना है? जस्ट अ मिनट। चलिए, एक टॉपिक है आपका फ्रंक स्केल, उसको पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई बात ना, प्लान और मैप में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही डेप्थ में तो हम नहीं करवा सकते हैं ना, बहुत डेप्थ में जाएंगे तो फिर तो बहुत ही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर एक
हम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। बात यहाँ पास ये है, फ्रैंक स्केल क्या होती है। अगला टॉपिक बनाइए, हेडिंग बनाइए आप लोग, फ्रैंक स्केल। फ्रैंक स्केल क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे आज। ठीक है, मान के चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। 1980 में आपने कोई मैप बनाया था, आपने कोई मैप बनाया था, ठीक है। ये आपने मैप बनाया था जिसमें ए लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी ए और बी के बीच, और बी और सी के बीच की डिफरेंस केवल थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस मैप को अब 2021 में आप देख रहे हो। 1980 में कोई मैप बनाया गया था और इस मैप को आप 2021 में देख रहे हो। तो जो मैप है, मैप आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जब आप स्केल लेके मेजर कर रहे हैं तो ए बी सी डी, ए आपको दिख रहा है 9.9 सेंटीमीटर और ये आपको दिख रहा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 14 सेंटीमीटर। और आपने जब इस मैप को बनाया था, आपने जब इस मैप को बनाया था तो मान के चलिए कोई आपने स्केल यूज की थी, वो थी आपकी 5 सेंटीमीटर अपान 10 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर अपान 10 किलोमीटर। अब किसी कारणवश ये इसकी लेंथ कम हो गई है मैप में, तो यदि आप इसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, यदि आप ग्राउंड का एरिया पता करेंगे, क्या होगा, वो तो गलत आएगा ना, क्योंकि आपकी ये जो लेंथ है ये कम हो गई है, मतलब आपका जो मैप था वो सिकुड़ गया है किसी कारणवश, तो स्केल तो चेंज होगी ना। जो ग्राउंड की आप लेंथ मेजर करोगे वो कैसी आएगी, वो तो रॉन्ग आएगी। ये मैप आपका लंबे समय तक रखा रह गया तो किसी कारणवश ये मैप आपका क्या हुआ, सिकुड़ गया है, तो जिससे उसकी लेंथ भी सिकुड़ गई है, 9.9 सेंटीमीटर हो गया, और 15 सेंटीमीटर जो आपका बीसी लेंथ थी वो 14 सेंटीमीटर हो गई है। तो हम उसको मेजर करके ग्राउंड की जो लेंथ मेजर करेंगे, हम मानेंगे भैया अभी हमारे पास करंट में यही वाला मैप था, हम इसको यूज करेंगे कि भाई ए बी की लेंथ 9.9 सेंटीमीटर थी, तो चलो इस स्केल को यूज करके आप बताओगे कि भाई ग्राउंड में ए लेंथ होगी, लेकिन वो गलत होगी, वो तो गलत होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ करना होगा, हमें एक फ्रंक स्केल निकालना होगा, और विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल हम ग्राउंड की लेंथ पता करेंगे, ग्राउंड का एरिया पता करेंगे, जो भी पता करेंगे वो सही आएगा। हम उस फ्रंक स्केल को हम कैसे निकालेंगे, उस फ्रंक स्केल को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है फ्रंक स्केल को निकालने का, वो फार्मूला देखिए, लिखिए, समझ में आ जाएगा। फ्रंक स्केल इज इक्वल टू होता है श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल। ठीक है, ओरिजिनल स्केल को भी आपको लिखना है किसके, आरएफ के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ये होता है फ्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। पहले एक एग्जांपल को लेकर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलिए ये आपका मैप था, ये आपका मैप है जो आपने 1980 में बनाया था। आपने क्या बनाया था, आपके दादाजी बनाए थे, ठीक है। ये मैप आपके दादाजी बना के चले गए, ठीक है, गए नहीं है मतलब अभी होंगे भी हो। तो उन्होंने मैप बनाया था आपके दादाजी ने, ये 10 सेंटीमीटर था ए से बी के बीच की लेंथ, ठीक है। तो अब 2021 में जब आप देख रहे हो तो ए और बी के बीच की जो लेंथ है, ये आपको दिख रही है 9 मान के चलो 5 सेंटीमीटर दिख रही है, 9.5 सेंटीमीटर दिख रही है। तो यदि आप ग्राउंड की लेंथ पता करना चाहोगे तो रॉन्ग आएगी। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भैया, श्रिंकेज फैक्टर निकालना पड़ेगा। श्रिंकेज फैक्टर आप कैसे निकालोगे, श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालोगे,
श्रिंकेज फैक्टर। इसका फार्मूला होता है फ्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो फ्रंक लेंथ कितनी है, ये आपका जो ओरिजिनल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ तो कितनी है 10 सेंटीमीटर, फ्रंक लेंथ कितनी है 9.5 सेंटीमीटर। ये जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका श्रिंकेज फैक्टर, क्या हो जाएगा श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 0.95 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आपका श्रिंकेज फैक्टर आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है फ्रिंक, जस्ट अ मिनट। अच्छा, 1921 की बात है, 1921 में 10 सेंटीमीटर था, और 1980 में 10 सेंटीमीटर था, 2021 में ए बी की लेंथ 9.5 सेंटीमीटर हो गई। और हमको निकालना क्या है, ए बी की लेंथ ग्राउंड में कितनी होगी, ग्राउंड में कितनी होगी। तो जब आपके दादाजी ने 1980 में स्केल इस मैप को बनाया था, कोई ना कोई स्केल का यूज किया होगा, मैं मानता हूँ उन्होंने स्केल का यूज किया था। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, कितना यूज किया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास फार्मूला है फ्रंक स्केल का जो फार्मूला है श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। और ओरिजिनल स्केल को हमको किस फॉर्म में लिखना है, आरएफ के फॉर्म में लिखना है। तो ओरिजिनल स्केल हमारे पास क्या है, ओरिजिनल स्केल हमारे पास है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पास, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दो, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में हो जाएगा, और 1 मीटर पर सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर अपान 3 2 5 1 6, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1/10 की पावर 6। ये आपका क्या है ओरिजिनल स्केल है, किस फॉर्म में है, आरएफ के फॉर्म में। तो यहाँ लिखो फ्रंक स्केल क्या हो जाएगा आपका, फ्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर कितना आया था 0.95 इंटू ओरिजिनल स्केल 1/10 की पावर 6, जो भी आएगा ये आपका क्या हो जाएगा फ्रंक स्केल। अब उस स्केल को यूज करके यदि आप ए बी की लेंथ निकालेंगे तो वो लेंथ क्या आएगी, करेक्ट आएगी। ठीक है, वो लेंथ क्या आएगी, करेक्ट आएगी। फ्रंक स्केल निकालिए, 1/95 और 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 95/10 की पावर 8। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, फ्रंक स्केल आ रहा है। ठीक है, फ्रंक स्केल आ रहा है, आरएफ के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, आरएफ के फॉर्म में है, आरएफ के फॉर्म में। तो चलिए ये हो जाएगा, स्केल इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। स्केल आपके पास कितना है 95/10 की पावर 8। तो डिस्टेंस ऑन मैप कितना था अभी 2021 में 9.5, 9.5। तो डिस्टेंस ऑन ग्राउंड आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, जब पढ़ने बैठा करो कैलसी लेके बैठो, तो आप निकाल सकते हैं ना, सिंपली निकाल के बताइएगा कमेंट में कितना आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है फ्रंक स्केल का कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। मैं एक समराइज कर रहा हूँ कि भैया जो स्केल होती है, जो आपने मैप बनाते हो ना, वो टाइम के साथ में किसी कारणवश वो मान लो सिकुड़ गया है, किसी कारणवश सिकुड़ गया है। आपने यदि 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की थी तो वो लाइन हो सकती है 14 सेंटीमीटर हो गई हो, और उसी लाइन को यदि आप यूज करके 2021 में, यानी जिस टाइम आप ग्राउंड की लेंथ को मेजर कर रहे हो, उसी लाइन को यूज करके जो मैप में डली हुई है, जो रिप्रेजेंट है, तो ग्राउंड का जो आपका एरिया या फिर लेंथ आप जो भी मेजर करेंगे वो रॉन्ग आएगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट है आप फ्रंक स्केल निकालो, क्या निकालो, फ्रंक स्केल निकालो, फिर काम करो, सिंपल है।
चलिए आप कुछ और देख लेते हैं। जो हमारी मैप होता है, मैप वो क्यों सिकुड़ जाता है? सिकुड़ने का कारण क्या है? सिकुड़ने का कारण क्या है? तो यदि कोई पूछे कि फ्रंक होने के रीज़न बताओ, तो आप क्या बताओगे? मैप या फिर प्लान के फ्रंक होने के का रीज़न, होने के रीज़न बताओ क्यों सिकुड़ जाता है? देखो, पहला रीज़न है तो आपका फोटोकॉपी, जेरॉक्स। फोटोकॉपी, ठीक है, मतलब समझो। जो आपका मैप होता है ना, किस में होता है? मैप तो आपका बड़ा सा चार्ट पेपर होता है, उसमें होता है ना। आपका मैप किस में होता है? चार्ट पेपर में होता है। और आपने क्या किया, उस मैप का फोटो कॉपी करवा दिया A4 साइज में। किस में करवा दिया? A4 साइज में। तो जो लाइन हो सकता है वो लाइन आपके चार्ट पेपर में 5 सेंटीमीटर की रही हो, तो अब ये आपके A4 साइज में 3.9 सेंटीमीटर की हो गई होगी। 3.9 सेंटीमीटर की हो गई होगी। सेम लाइन तो आएगी नहीं, क्योंकि आपका A4 साइज का पेज छोटा होता है चार्ट पेपर से। ठीक है, तो अब मेन एक कारण हो जाता है आपको फोटोकॉपी। फोटोकॉपी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अब ये 3.9 सेंटीमीटर को यूज़ करके यदि आप एक्चुअल की लेंथ निकालें ग्राउंड की, तो रंग आएगी। तो जेरॉक्स यानी फोटोकॉपी। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि रिटेनिंग द मैप फॉर लॉन्ग टाइम, then original scale of map get altered and the new scale of map after trunk is called trunk scale। मतलब देखो, दूसरा रीजन आप लिखो, रिटेनिंग द मैप फॉर लॉन्ग टाइम। रिटेनिंग द मैप फॉर लॉन्ग टाइम। यदि लंबे समय तक के लिए आप मैप को रख देते हैं, तो भी मैप क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो ये दो रीजन है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो ओरिजिनल स्केल है, उस स्केल को यूज करके यदि आप एक्चुअल लेंथ निकालेंगे तो गलत आएगी। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? फ्रंक स्केल। फ्रंक स्केल कैसे निकालते हैं? श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, तो आ जाता है। बेहद आसान है, बेहद आसान है। कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो ओरिजिनल स्केल है ना, उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लिखना। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्या होगी? आसानी होगी। 1 मिनट, कोई बात नहीं, अभी कर सकते हैं। अभी अपने पास पर्याप्त टाइम है। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए। चलिए, इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, आप में से जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम सब इंजीनियर आदि की, तो भी इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अ ड्राइंग हैज फ्रंक, अ ड्राइंग हैज फ्रंक एंड इट इज़ फाउंड, and it is found that a line of 10 centimeter drawn on the drawing is now read 9.4 centimeter only if the area, if the area of a plot is measured over the drawing is
234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट the actual area of the plot. Then calculate the actual area of the plot. ठीक है। और उस मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज की गई थी, इफ द स्केल ऑफ प्लॉट वाज इफ द स्केल ऑफ प्लॉट वाज x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। A drawing has shrunk and it is found that a line of 10 centimeter draw on the drawing is now read 9.5 सेंटीमीटर only। कोई ड्राइंग थी जिसमें एक लाइन ड्रा की गई थी 10 सेंटीमीटर की, और आज हमने जब उसको देखा तो हमारा जो ड्राइंग था वो सिकुड़ गया था, और ड्राइंग के सिकुड़ने के कारण वो लाइन जो है ना 9.54 सेंटीमीटर निकली मेजर करने के बाद। इफ़ द एरिया ऑफ अ प्लॉट इज मेजर्ड ओवर द ड्राइंग इज 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट। मतलब समझो, इस चीज़ को बहुत ही सिंपल है कि ये आपका कोई ड्राइंग था, बहुत समय पहले बनाया गया था, जिसमें से एक लाइन थी, मान लो ये लाइन थी जो कि 10 सेंटीमीटर की थी। अब इन प्रेजेंट टाइम जो आपका एक मैप है, ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम जो आपका मैप है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया। क्या हो गया? सिकुड़ गया, जिसकी वजह से ये केवल 9.4 सेंटीमीटर ही आ रही है। ठीक है, तो और मैंने एक एरिया प्लाट मापा, इस मैप का जो मैंने आप एरिया देखा वो एरिया आ रहा 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये बताओ ग्राउंड में ये एरिया कितना होगा, ग्राउंड में यानी एक्चुअल में ये एरिया कितना होगा। यदि इस मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज़ की गई थी, एक सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर थी, एक सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर थी। ये आपकी कौन सी स्केल है? ओरिजिनल स्केल है, ओफी। ठीक है, समझ में आ रही बात? आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे? सबसे पहले हम क्या काम कर लेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जब हमारे पास जो ओरिजिनल स्केल दी हुई है इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमें दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपान 20 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1/2500। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1/2500 का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट किस में होगा? इन मैप। ठीक है, 1 यूनिट इन मैप। 2500 यूनिट किस में हो जाएगा? ऑन ग्राउंड। 2500 यूनिट किस में हो जाएगी? ग्राउंड में। 1/2500 क्या आ गया आपका? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एरिया मेजर किया, मान के चलो अभी 2021 में वो एरिया आ रहा 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में वो एरिया कितना होगा, हम इस स्केल को यूज करके ग्राउंड का एरिया नहीं निकालेंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग आएगा। इसके लिए हमें फ्रंक स्केल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? फ्रंक स्केल। फ्रंक स्केल का फार्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? फ्रंक स्केल इज इक्वल टू होता है फ्रंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। किसमें होता है? ओरिजिनल स्केल, इस फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रंकेज फैक्टर क्या होता है? फ्रंकेज फैक्टर क्या होता है? फ्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। फ्रंक लेंथ कितनी है आपकी? फ्रंक लेंथ कितनी है आपकी?
बताइए, जस्ट अ मिनट गाइस। फ्रंट लेंथ कितनी है? वो हो गई है आपकी 9.4। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। यानी कितना आ जाएगा? 0.94 सेंटीमीटर। लिंकेज फैक्टर कितना आ गया आपका? 0.94 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फ्रिंकेज फैक्टर आ गया। और वैल्यू पुट करना है, सेम चीज़ें, और क्या है। तो फ्रंट लेंथ इज इक्वल टू, फ्रंट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? फ्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, यानी 0.94 इंटू ओरिजिनल स्केल कितना है? 1/2500। 1/2500 यानी 0.94/2500। इसको आप फॉलो कीजिए, कितना आ रहा है। तो आप फॉलो करेंगे तो ये आपका आएगा 2659.57। ठीक है, 2659.57। ये फ्रंट लेंथ नहीं है, फ्रंट स्केल है। ठीक है, फ्रंट स्केल है, यानी 1 यूनिट ऑन मैप अपॉन 2659.57 यूनिट ऑन ग्राउंड। क्या लिख सकते हैं आप इसको? 1 यूनिट ऑन मैप, तो 2659.57 यूनिट किस में होगा? ऑन ग्राउंड। ठीक है, किसमें होगा? ग्राउंड में होगा। अच्छा, हमने फ्रैंक स्केल निकाल लिया। अब एरिया निकालेंगे कि वो एरिया एक्चुअल में कितना होगी। वो एरिया एक्चुअल में कितना होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? इस फ्रंट स्केल को एरिया स्केल में कन्वर्ट करना होगा। फ्रंट स्केल को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? एरिया स्केल में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। एरिया स्केल में करना होता है, जो आपका कितना था? 1/2659.57। तो क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया मेजर्ड ऑन ड्राइंग कितना था? वो आपका था 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना था? 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट गाइज। अभी हुआ क्या, देखिए। अभी हमें कोविड हो गया था, तो मैं जिस लोकेशन में रहता था, जिसके यहाँ रहता था मकान मालिक, वो हमें कॉल किए थे, पर आपकी तबीयत कैसी है। मतलब सबको थोड़ा सा वो रहता है यार, है ना। आप लोग भी अपना कोविड से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो बोल रहे हैं कि सर आपको कॉल नहीं लग रहा 2 दिन से। अब मैं गांव में आ गया हूँ, यहाँ लाइट उतना रहती नहीं है, तो मेरा फ़ोन बंद था, ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो कोविड से अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन हम फॉलो कर रहे थे। एरिया मेजर्ड ऑन ड्राइंग कितना था? मैंने जो ड्राइंग में एरिया मेजर्ड किया था इन प्रेजेंट टाइम, वो 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, किसमें? ड्राइंग में, मैंने मैप में। ड्राइंग यानी मैप में। तो भैया आप मेरे को ये बताओ कि ये ग्राउंड में एरिया कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है यार, मैंने इसके पहले भी एरिया वाला क्वेश्चन करवाया है पिछले वीडियो में। कितना है आपका? 1 का स्क्वायर अपान 2659.57 का स्क्वायर इज इक्वल टू ड्राइंग एरिया, मतलब एरिया ऑन मैप, एरिया ऑन मैप अपान एरिया ऑन ग्राउंड, यही होता है ना। तो एरिया ऑन मैप कितना है? 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑन ग्राउंड हमें निकालना है। एरिया ऑन ग्राउंड, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपान 2649.5 का स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये ग्राउंड का एरिया आपका हो जाएगा एरिया ऑन ग्राउंड, ये हो जाएगा आपका 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2659.57 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको लेके बैठना है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। करके बताइए कितना आ रहा है, करके बताइए कितना आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा होगा 1658691,801 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यदि सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दोगे मीटर में तो क्या करोगे, ये आपका कितना हो जाएगा 1658691,801 इंटू 1/100 इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा करके बताइए। ये आपका आ जाएगा मीटर में 20, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 40, यहाँ कोई डेसिमल आ जाएगा ना, 165,869.1801, ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। जो आपका क्वेश्चन था वो एरिया किस में दिया हुआ था, वो एरिया आपको दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको दिखाना था प्लाट की एरिया, आप दिखा देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना एरिया होगा वो आप दिखा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना एरिया होगा, ग्राउंड की एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी होगी। यदि मीटर स्क्वायर में दिया होता तो इतना होता, किलोमीटर में कितना होगा, ये 0.1658691,801 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में इतना हो जाता। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखने के बाद आपको आइडिया वैसे भी लिख जाएगी। हमें फ्रंक स्केल निकालना है तो फ्रंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। तो फ्रंकेज फैक्टर क्या होता है, फ्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, इसको निकालिए। आपकी जो ओरिजिनल स्केल दिया रहती है उसको आरएफ में कन्वर्ट करिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में। फटाफट वैल्यू पुट करके फ्रंकेज स्केल निकालिए। यदि आप फ्रंकेज स्केल निकाल लिए हैं तो आगे का काम तो बन ही जाएगा, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो एरिया हो, सिंपल है। अच्छा आप मेरे को ये बताइए, आप क्या बताओगे, यदि हम ओरिजिनल स्केल को यूज़ करके ग्राउंड का एरिया निकालते तो कितना आता। यदि हम ओरिजिनल स्केल को यूज करके ग्राउंड का एरिया निकालते तो कितना आता, 1/2500 का स्क्वायर, इतना 234.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान ग्राउंड एरिया का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, ग्राउंड का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आएगा 14,652,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। तो ये आपका कई बार पूछ देता है क्वेश्चन में, कन्वेंशनल जो क्वेश्चन होते हैं कि भैया आप ये बताओ यदि आप ओरिजिनल स्केल को यूज करके आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो भैया इतना आएगा। या फिर ऐसा ही पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इन डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन परसेंटेज, डिफरेंस कितना होगा। यदि ऐसा पूछे आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस ऐसे पूछ सकता है, सिंपली डिफरेंस पूछ सकता है। पूछेगा कि भैया आप डिफरेंस बताओ, यदि आप ओरिजिनल स्केल को यूज करके निकालते ग्राउंड का एरिया तो इतना आता, और मैप का निकाल के मतलब क्या फ्रंट स्केल को यूज करके ग्राउंड का एरिया निकालो इतना आया है, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो तो आप निकाल लोगे कि भैया यदि जब हम फ्रंट स्केल को यूज करके निकाले थे ग्राउंड का एरिया तो इतना आया था, माइनस जब हम ओरिजिनल स्केल को यूज करके ग्राउंड का एरिया निकाले तो इतना आया था, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा यदि परसेंटेज में पूछे तो क्या करोगे, परसेंटेज में पूछे तो क्या करोगे, फार्मूला लिखो, क्या होगा देसी फार्मूला जो पहले आप पढ़ते आए हो बचपन में, ओरिजिनल एरिया
माइनस ट्रंक एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। ये कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि लेंथ की बात होती, मान लीजिए आप लेंथ लेंथ वाला क्वेश्चन होता, क्या कर सकते थे, लेंथ वाला क्वेश्चन होता तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज, इसमें लेंथ का होता, वही होता ओरिजिनल लेंथ माइनस फ्रंट लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये आपका था फ्रंट स्केल वाला कॉन्सेप्ट। अभी अगले वीडियो में क्वेश्चन और करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखिए।